हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज हम रुद्र पांडे मैथमेटिक्स चैनल पे आज हम केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इन दो रिएक्शन को कवर अप करेंगे। और इसके बाद अपकमिंग वीडियोस में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करेंगे। उसी के साथ हमारा मतलब कि 2 से 3 वीडियोस में मैं इस चैप्टर को आपका कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहले मैं आपको इस रिएक्शन का थोड़ा डेफिनेशन दे दूं, 2-4 एग्जांपल और 1-2 क्वेश्चन, जिससे कि आपको इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा मतलब कि कम्प्लीटली एक तरह से समझ आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला रिएक्शन है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको जैसा कि वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, इसको हम और भी बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, और इसको और आप भी देख लें, एक और वर्ड होता है इसके लिए सिंथेसिस रिएक्शन। इसको SYNTHE सिंथेसिस रिएक्शन, इसको आप देख सकते हैं, ये अलग अलग नेमों से भी जाना जाता है, एडिशन और सिंथेसिस रिएक्शन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अदर नेम्स ये सब हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको पहला चीज़ तो ये नेम से ही क्लियर हो रहा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ कंबाइन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन कुछ जुड़ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन दे दूं। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड जॉइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज़ सेड टू बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन, तो प्यारे बच्चों ये हो गया व्हेन 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड combines to give a single product, it is said to be combination reaction। आप अगर क्लास 10th और 12th में होंगे तो आपको मैं एक गुड हैबिट बता दूं जो कि आपको हेल्प कर सकती है बोर्ड में मोर मार्क्स स्कोर करने के लिए। वो है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करते चलिए। आप जैसे आंसर लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करते चलिए। इससे क्या होता है कि जो हमारा चेकर होता है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और उसको ईज़िली आपके आंसर्स में मेन वर्ड्स मिल जाते हैं, जिससे कि वो ईज़िली आपको फुल मार्क्स दे देता है। और मतलब कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है कि अब इस बच्चे को ये वर्ड पढ़ो तो ये करना होगा। तो मतलब कि उसके ऊपर से उसको इतना कॉपी चेक करना रहता है प्यारे बच्चों की, वो एक प्रेशर में रहता है और वो सोचता है कितना जल्दी से जल्दी कॉपी चेक करके हटाऊँ। तो अगर आप ऐसे वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर देंगे तो आप ईज़िली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपको एग्जांपल दे दूं। तो सबसे पहले ले रहा हूं मैं क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, इसको हम बोलते हैं क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड को। इसको जब हम वाटर में डालेंगे, H2O में, वाटर में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम लोग एलिमेंट या कंपाउंड लिख रहे हैं उसके नीचे आप लोग ऐसे उसका नाम लिखिए। इससे आपका एक गुड इंप्रेशन बनेगा चेक जो हमारा कॉपी चेक करेगा उसके ऊपर। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2 प्लस हीट को अगर मैं ना भी देखूं तो चलेगा। तो देखिए हमारे पास कितना था, 1 और 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइंस टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। ये हमारे 2 कंपाउंड थे जो कि कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्लेकल लाइम दे रहा है। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आई होप प्यारे बच्चों आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब समझ आ गया होगा। तो मैं लगातार आपको 2-4 एग्जांपल देते जाता हूं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं उनके ऊपर जनरली क्वेश्चन बेस्ड आते ही आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये होता है हमारा वाइट वॉशिंग का क्वेश्चन। आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, वीडियो पॉज कीजिएगा और आंसर बताने की ट्राई कीजिएगा। राइट दी compounds at time of whitewashing, मतलब कि जो हमारा वाइट वॉशिंग, जो हम घर में पेंटिंग करते हैं, चूना लगाते हैं, उस समय जो हमारा कंपाउंड होता है उसके बारे में राइट द इक्वेशन, द कंपाउंड स्लैश इक्वेशन को आप जानते ही हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ EQ शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके लिए मैं आपको, आई होप आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो चलिए अभी से जान जाइए कि ये जो हमारा स्लेकल लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2
इसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से मिला देते हैं, जब हम देखते नहीं चूना जो घर में लगाते हैं तो उसको जब दीवार पे मारते हैं, वो जो हमारा सराउंडिंग में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको ऑब्जर्व कर लेता है। ये सॉरी प्यारे बच्चों, ये सॉलिड था, ये मेरा लिक्विड था, ये मेरा एक्वस हो जाएगा। एक्वस समझते हैं, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्वस का मतलब सब बताते आया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्वस इन सब का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में और भी अलग अलग सिम्बॉल्स का जिसको आपको क्लास 10th में यूज़ करना है उनके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं। इसको हम लिख लेंगे, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वो मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में, यानी कि थोड़ा मोड़ा देखते हैं ना जब चूना मारते हैं तो दीवार पे, उसके बाद थोड़ा मोड़ा पानी टाइप का छोड़ता है, लेकिन ये प्रोसेस हमारा थोड़ा सा लंबा चलता है, 5 मिनट का या 2-3 मिनट का आप देखेंगे। उसके बाद एक वाइट शाइन आती है, वो वाइट शाइन किसका रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे कई बार और भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कोई एग शेल, ये सब जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो वो सब किससे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से, एग शेल। ठीक है प्यारे बच्चों, एग शेल। ऐसी और भी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। और क्या ले सकते हैं हम, एक सिंपल सा रिएक्शन हमारा जो कॉमन है, कार्बन गैसियस प्लस ऑक्सीजन O2 गैसियस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल। तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों क्या होता है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैंने दो एग्जांपल दिए हैं। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक आ गया। अगला रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 एलिमेंट या कंपाउंड जुड़ के हमें एक फाइनल सिंगल प्रोडक्ट देते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, मगर यहाँ पे ये वाले केस में वाटर को उतना नोट नहीं किया जाता। ये आपका एक तरह से आप चाहें तो इसको कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन दोनों में आप कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, मगर उसको जनरली हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही लेते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के केस में क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो कि ब्रेक डाउन होके हमें मल्टीपल प्रोडक्ट देता है। तो मैं इसका डेफिनेशन पहले आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। अ सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक टू गिव मल्टीपल 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन। अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स टू गिव मल्टीपल प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं इसके लिए, तो हो जाएगा हमारा फेरस सल्फेट FeSO4 सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इसको हमने हीट किया। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको दो नए टर्म्स बताऊंगा जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हमने हीट किया। मैंने हीट के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में सिंबल सब बताए हैं, तो ये मैंने हीट का सिंबल लगा दिया। तो हमारे क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में प्लस सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। ठीक है, SO3। तो ये हमारा फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको इतना सिंपल रिएक्शन तो CBSE वाला देने वाला है नहीं प्यारे बच्चों, वो इसको ट्विस्ट तो करेगा ही करेगा। तो आपके लिए क्या दे देगा, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ किस टाइप का दे देगा। अ ग्रीन कलर सॉल्ट ऑन हीटिंग gives two gases sulfur dioxide and trioxide. Find the compound, write the chemical equation एंड ऑल्सो स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ग्रीन कलर सॉल्ट क्या हो जाएगा हमारा, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो ग्रीन कलर के होते हैं। ये किस कलर का होता है, फेरस सल्फेट हमारा ग्रीन कलर। इसको याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसी पे बोर्ड आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है, और ये जब हाइड्रेटेड यानी कि क्रिस्टल के फॉर्म में होता है ना, तो कई बार पिछले साल का क्वेश्चन पूछ दिया था, व्हाट इज़ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट, यानी कि क्रिस्टल के फॉर्म में फेरस सल्फेट कैसे लिखते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के फॉर्म में FeSO4
इंटू 7H2O, यानी कि 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड टू अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट। मैं आपको वाटर क्रिस्टलाइजेशन का नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें ये डेफिनेशन भी दिया है, तो उस समय मैं आपको और अच्छे से क्रिस्टलाइजेशन समझा दूंगा। लेकिन मैं चाहूँगा प्यारे बच्चों आप ये दो चीज़ें याद रखें कि फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन कलर का होता है और वो अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में FeSO4 इंटू 7H2O में रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और मैं आपको एक तो चीज़ बताऊंगा प्यारे बच्चों कि जो हमारा NCERT बुक है जहाँ पे आप देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, वहाँ पे ये फेरस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नीचे फेरस सल्फेट का आपको एग्जांपल दिया होगा। उसमें मैं आपको बता दूं एक एक्टिविटी है, सबसे ऊपर वाले पेज के साइड में देखेंगे तो एक दीदी बैठी हैं जो कि केमिकल ट्यूब को ऐसे लेके उसमें से कुछ गैसेस निकल रही हैं, अपना हाथ को ऐसे ऐसे किए हैं और एक हाथ से मतलब कि हल्का हल्का कर रही हैं। तो आपसे जो हमारा वो बोर्ड वाले चाचा हैं वो आपसे सवाल क्या पूछेंगे, वाई द गर्ल व्हाट इज़ द गर्ल इज़ डूइंग, तो आप लिखेंगे वहाँ पे सिंपली द गर्ल इज़ वाफ्टिंग थ्रू हर हैंड। वाफ्टिंग प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो जो टर्म आपको बता रहा हूँ मैं आपको, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं यानी आपको NCERT बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन पेपर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, चैप्टर कंप्लीट होते ही 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन लेके आऊँगा एक साथ आपके प्रैक्टिस के लिए। तो वो लड़की क्या कर रही है आप थोड़ा सा बुक से देख लीजिएगा ये वाला पार्ट को, क्योंकि ये उसका पार्ट है, हमारा एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। वो दीदी का हाथ आप देखेंगे ऐसे ऐसे कर रहे हैं और टेस्ट ट्यूब इतनी थोड़ी दूरी में होगा, टिल्टेड होगा और ऐसे ऐसे अपने हाथ को कर रही है और थोड़ा सा गैस उनके साइड जाते हुए दिखाएगा। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग फ्रॉम हर हैंड, तो आप उसको क्या लिखेंगे, वाफ्टिंग। वाफ्टिंग यानी कि ना जो केमिकल होते हैं ना, जो केमिकल में से गैस निकलती है तो उसको हम डायरेक्ट अपने नाक के पास ले जाके नहीं सूंघते हैं, उसको हम धीरे धीरे हल्का हल्का यानी कि छोटा छोटा अमाउंट में सूंघते हैं। क्योंकि कई केसेस में जब दो केमिकल रिएक्ट करते हैं ना तो बहुत ही जहरीली गैस निकलती है। जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राईऑक्साइड देख सकते हैं। तो इन गैसेस का तो आप जानते हैं जब ये हमारे अंदर जाएंगी तो इनका हीमोग्लोबिन से ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये हमारे बॉडी में जाके हमारे सेल्स को ब्लॉक करने लगती हैं, जिसके कारण जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक कर जाता है और हम डेड कर जाएंगे। इसलिए वो दीदी जो है वो क्या कर रही है, वाफ्टिंग कर रही हैं। वाफ्टिंग यानी अपने हाथ को ऐसे लेके जा रही हैं। तो वहाँ पर आपसे CBSE चाचा पूछेंगे कि व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग विथ हर हैंड, तो आप आंसर लिखेंगे वाफ्टिंग। एंड वाई शी इज़ डूइंग, एंड वाई शी इज़ डूइंग मतलब कि ऐसा कर क्यों रही है। तो आप इसका रीज़न लिखेंगे बाई वाफ्टिंग हर हैंड शी स्मेल्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस। अब पूछोगे सर वो स्मेल क्यों करेगी, ठीक है। तो स्मेल करने का रीज़न ये प्यारे बच्चों कि हम कई बार केमिकल्स को ना देख के नहीं बता पाते हैं कि वो कौन सा केमिकल है, तो एक्सपेरिमेंटली हमें उसे प्रूव करना होता है। तो वो उस केमिकल का स्मेल, या तो कई साइंटिस्ट उसका टेस्ट लेते हैं केमिकल का तब बताते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि खट्टा होता है तो एसिड, कड़वा होता है तो एसिड बेस, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, कड़वा होता है तो वो बेस है एक। तो उसी तरह ये दीदी भी उसको स्मेल करके डिटरमाइन करेंगी कि कौन सा वो केमिकल है। तो वाफ्टिंग इज़ डन। तो आई होप प्यारे बच्चों अगर आपसे CBSE चाचा ने यही दीदी वाला फ़ोटो आपको देखेंगे, यहाँ NCERT बुक में साइड में दिया होगा, ये दीदी वाला ही फ़ोटो आपको दे देगा और सवाल पूछेगा कि दीदी कर क्या रही हैं, तो आप लिख दीजिएगा दीदी इज़ डूइंग वाफ्टिंग। और वो कर क्यों रही हैं, टू आइडेंटिफाई दी केमिकल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक सिक्योर, आप जब क्लास 10th या 11th में जो आपका स्कूल होगा, अगर आपको क्लास 10th में ले जाते होंगे लैब में, हमारे यहाँ तो क्लास 10 से ही ले जाते थे। क्लास 9th में हमें खाली लैब का घुमाने लेके जाते थे, लेकिन क्लास 10 से हमारा वहाँ प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर दिए थे। तो आप जब क्लास 9-10 में आप जाएंगे ना लैब में, तो आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस आपके टीचर बताएंगे कि क्या क्या करते हैं, उसमें ये वाफ्टिंग वाला टर्म आपके लिए ऐड भी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे हीट से किया, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या किया यहाँ पे, हीट से किया, उसी तरह डीकम्पोजिशन रिएक्शन डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू किया जा सकता है। तो फर्स्ट मीडियम था हमारा हीट।
हीट का मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको प्यारे बच्चों। जो जो एग्जांपल दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप बस उतना कर लीजिएगा, उसके बाद भूल जाइएगा एनसीईआरटी बुक नामक चीज़ भी है। सीबीएसई बोर्ड चाचा आपको कुछ देंगे भी, क्योंकि आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, बिकॉज आई बिलीव प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। ठीक है, तो अभी हीट का एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। दो एग्जाम्पल सबका रहेगा, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हीट का दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अभी हम पीछे लिख के आए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे CaLCm, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है प्यारे बच्चों, कार्बोनेट। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों मैं कैसे उस एलिमेंट के, उस कंपाउंड के नीचे उसका नाम लिख रहा हूँ। ऐसे आप लिखेंगे बोर्ड में तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ईजिली आप कर सकते हैं। अब इसको मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू हीट दे के ब्रेक किया, तो मेरे को क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेकल लाइम, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेरा सॉलिड स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरा गैसियस स्टेट में है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड को मैं साइड में नहीं लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आप लिख दीजिएगा पेपर में। ठीक है, अब आपसे पूछेगा एनसीईआरटी चाचा आपसे पूछेंगे क्या पूछेंगे सवाल, तो इसके ऊपर का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का क्वेश्चन है, जो मैं आपको लास्ट डीपीपी में, जो मैं आपको लास्ट में दूंगा, प्रैक्टिस पेपर में दूंगा, सॉरी पीपी में अपने दूंगा लास्ट में आपको, क्योंकि सारा चीज़ यहीं पे दे दूंगा तो आप तो प्रैक्टिस पेपर नहीं करोगे। मैं जानता हूँ आप भी आलसी हो, तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए क्लास 10th है। तो मैं इसको प्रैक्टिस पेपर में जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ दे दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हीट का हमारा 2 एग्जाम्पल हो गया, एक फेरस सल्फेट का, एक कैल्शियम कार्बोनेट का। सेकेंड आ जाते हैं लाइट के ऊपर। ठीक है, लाइट, तो लाइट के लिए मैं ले लेता हूँ, लाइट के लिए रुकिए, हमारा एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों एक और एग्जांपल है हीट से रिलेटेड, लीड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस ऑन हीटिंग गिव्स, मैं बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखते चलूँगा प्यारे बच्चों, लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। ठीक है, ये है मेरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी हमारा एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ये जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, इसका कलर होता है, क्या होता है, ब्राउन कलर। कई जगह ब्राउन होगा, कई जगह रेडिश ब्राउन होगा, तो मैं यहाँ पे आपके लिए ब्राउन ही लिख रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या आपको पढ़ा रहा है स्कूल में, मैं यहाँ पे ब्राउन ही लिख रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको जो भी इजी लगे कि आपका स्कूल टीचर जो पढ़ाए, मैं आपको सलाह दूंगा कि वही आप फॉलो कीजिएगा, या तो यहाँ ब्राउन लिखाएंगे या तो रेडिश ब्राउन लिखाएंगे आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर ये क्वेश्चन देता है ऑन हीटिंग एंड कंपाउंड X। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस पेपर में इन सब के ऊपर क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता दूँ, ऑन हीटिंग अ कंपाउंड X अ ब्राउन कलर फ्यूम इज evolved from the reaction, identify the gas evolved, identify the gas, write a balanced chemical equation एंड ऑल्सो स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये सब तो आपको जानते हैं, मैं प्रैक्टिस पेपर में एक साथ आपको लास्ट में दूंगा, भले ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं दूसरा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें मैं ले रहा हूँ सिल्वर क्लोराइड, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया। प्यारे बच्चों, मैं आपको एनसीईआरटी का एकदम कंप्लीट नोट दे दूंगा, जिससे कारण आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी नहीं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ऑन यू गिविंग लाइट। ठीक है, लाइट। और प्यारे बच्चों, मैं तो इन सभी इक्वेशंस को बैलेंस करते चल रहा हूँ। आप लोग ये 3 2 6 2 12, ठीक है, तो आप सभी प्यारे बच्चों इन इक्वेशंस को, मतलब कि बैलेंस्ड इक्वेशन को प्रैक्टिस करते चलिएगा। बैलेंसिंग के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए। गिव सिल्वर Ag, ये हमारा सिल्वर है, सॉरी, प्लस क्लोराइड Cl2। ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आपके बुक में दिया है। इसमें क्या पूछता है, ठीक है, अ ग्रे कलर सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर क्या है, ग्रे। आपको ये कलर्स याद करने होंगे प्यारे बच्चे, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, क्योंकि सीबीएसई वाले चाचा सिर्फ कलर के ऊपर क्वेश्चन देते हैं। ग्रे कलर ऑन a gray color silver chloride keeping in front of sunlight for some duration of time changes to white। ठीक है, वाइट, या फिर ऐसे देगा, अ ग्रे कलर सब्सटेंस कीपिंग इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
changes gray to white after some time. Identify the compound and write a chemical equation.